अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब स्टोरी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना कुआं था। गांव के लोग उसे मौत का कुआं कहते थे। कहा जाता था जो भी उस कुएं के पास रात में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज तक किसी ने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। नई शुरुआत। राहुल एक 19 साल का लड़का शहर से अपने दादा के गांव भैरवपुर आया था। वो बहुत ही जिज्ञासु था और उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। राहुल ने अपने दादा से पूछा, दादा सब इतने डरते क्यों हैं? दादा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बेटा, यहाँ एक कुआं है, उसके पास मत जाना, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। राहुल हंस पड़ा। दादा, ये सब अंधविश्वास है। दादा ने धीमे से कहा, काश ऐसा ही होता। कुएं की पहली झलक। अगले दिन राहुल अपने दोस्त सोनू के साथ गांव घूमने निकला। सोनू ने दूर इशारा करते हुए कहा, वो रहा मौत का कुआं। राहुल ने देखा कुएं के चारों तरफ सूखे पेड़ थे, जमीन काली पड़ी थी और वहां अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाकी जगह गर्मी थी। जैसे ही राहुल कुएं के पास गया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। आ गए? राहुल चौंक गया। तुमने कुछ कहा? उसने सोनू से पूछा। सोनू डर गया। नहीं, चल यहां से। रात का डर। उस रात राहुल सो नहीं पा रहा था। करीब 2 बजे उसे खिड़की के बाहर से आवाज आई। राहुल। वो आवाज किसी लड़की की थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। राहुल खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे एक सफेद साया कुएं की तरफ खड़ा दिखा। वो साया हाथ से इशारा कर रहा था, आओ। राहुल के पैर खुद ब खुद चलने लगे। अब कुएं की ओर खिंचाव। राहुल बिना कुछ सोचे घर से बाहर निकल गया। गांव बिल्कुल शांत था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, जैसे पूरा गांव मर चुका हो। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और कुएं से आवाज आई, कूद जाओ। राहुल के शरीर पर जैसे किसी का कब्जा हो गया। वो धीरे धीरे कुएं के किनारे चढ़ने लगा। अचानक बचाव। जैसे ही राहुल कूदने वाला था, किसी ने पीछे से उसे जोर से खींच लिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। वो सोनू था और उसके साथ राहुल के दादा भी थे। दादा जोर से चिल्लाए, तुम्हें मना किया था ना? राहुल कांप रहा था। दादा, वो मुझे बुला रही थी। दादा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुम्हें देख लिया है। कुएं का भयानक सच। आधा खुलासा। दादा ने राहुल को घर लाकर पानी पिलाया और बोले, आज से 30 साल पहले इस कुएं में एक लड़की ने कूदकर जान दे दी थी, लेकिन वो मरी नहीं। राहुल हैरान, मतलब? दादा ने कांपती आवाज में कहा, वो अब भी वही है और हर साल किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। राहुल ने पूछा, क्यों? दादा ने धीमे से कहा, क्योंकि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। सबसे डरावना मोड़ उसी समय। राहुल के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा ठंडी हो गई और एक आवाज आई, राहुल, तुम बच नहीं पाओगे। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही सफेद साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और वो चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी काली। राहुल के सामने दरवाजे पर खड़ी वो लड़की जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी काली, वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। वो आवाज़ फिर आई, राहुल, अब तुम मेरे हो। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। अचानक गायब, लेकिन खतरा बाकी। जैसे ही दादा ने मंत्र पढ़ते हुए दरवाजे की तरफ पानी फेंका, वो साया अचानक हवा में घुल गया।
कमरा फिर से सामान्य हो गया। लेकिन राहुल समझ चुका था, ये सिर्फ शुरुआत है। दादा ने दरवाज़ा बंद किया और बोले, अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। भयानक सच्चाई का खुलासा राहुल ने हिम्मत करके पूछा, दादा वो लड़की कौन थी? दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उसका नाम सीमा था। सीमा की कहानी 30 साल पहले। सीमा इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत दर्दनाक थी। गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। यहाँ कहानी को समझाने के लिए संकेत दिया जा रहा है, बिना किसी गलत विवरण के। उसके साथ ज़बरदस्ती हुई, और जब उसने विरोध किया तो उन लोगों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। सीमा किसी तरह बचकर भागी, लेकिन दर्द और डर से पागल हो चुकी थी, और उसी हालत में वो उस कुएं में कूद गई। मौत या कुछ और। गांव वालों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात कुएं से चीखें आई, और अगली सुबह एक आदमी गायब था। फिर हर साल एक एक करके लोग गायब होने लगे। राहुल क्यों? राहुल ने डरते हुए पूछा, लेकिन वो मुझे ही क्यों बुला रही है? दादा ने गहरी सांस ली, क्योंकि तो उस आदमी का पोता है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन आदमी? दादा की आंखों में आंसू आ गए। मैं। सबसे बड़ा झटका, राहुल को विश्वास नहीं हुआ। दादा, आप? दादा रोते हुए बोले, मैंने उसे नहीं बचाया। मैं वहाँ था, लेकिन डर गया। मैंने कुछ नहीं किया, और अब वो बदला ले रही है। रात का दूसरा हमला। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। करीब 3 बजे अचानक उसके कमरे की दीवार पर काले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने जलते हाथों से दीवार को छुआ हो। और फिर दीवार पर लिखा दिखा, आज रात कुएं पर आओ। फिर वही खिंचाव। राहुल खुद को रोक नहीं पाया। वो फिर से कुएं की तरफ चल पड़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कदमों की आवाज़ आ रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ जारी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसके साथ चल रही हो। कुएं का असली रूप। जैसे ही राहुल कुएं के पास पहुंचा, इस बार कुआं वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखता था। उसमें से लाल रोशनी निकल रही थी, और अंदर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। सीमा का असली रूप। अचानक कुएं से एक हाथ बाहर निकला, पूरी तरह जला हुआ, और उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल चीखा, छोड़ो मुझे। लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी, और धीरे धीरे कुएं से सीमा बाहर निकली। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ, चेहरे से खून बह रहा, और आंखें पूरी काली। सीमा का बदला। सीमा ने कहा, तेरे दादा ने मुझे मरने दिया, अब तू मेरे साथ चलेगा। राहुल रोने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। सीमा चिल्लाई, लेकिन खून वही है। अचानक मोड़। जैसे ही सीमा राहुल को कुएं में खींचने लगी, अचानक पीछे से आवाज़ आई, उसे छोड़ दे। वो सोनू था, और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। रहस्यमय किताब। सोनू चिल्लाया, ये गांव के पुजारी की किताब है, इसमें इसका इलाज लिखा है। सीमा गुस्से में चीखी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मंत्र और डरावना संघर्ष। सोनू ने किताब खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, हवा तेज होती जा रही थी, पेड़ टूटने लगे, और सीमा चीखने लगी, नहीं। लेकिन कुछ गलत हो गया। अचानक सोनू रुक गया। उसने डरते हुए कहा, राहुल, ये मंत्र अधूरा है। राहुल चिल्लाया, मतलब? सोनू कांपते हुए बोला, इसे पूरा करने के लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ेगी। सबसे खतरनाक फैसला। अब सिर्फ 3 लोग थे, राहुल, सोनू और दादा। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, और सीमा धीरे धीरे हंस रही थी। अब कौन मरेगा? राहुल, सोनू और दादा तीनों खामोश खड़े थे। दादा का फैसला अचानक। दादा आगे बढ़े। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस पछतावा था। उन्होंने धीमे से कहा, ये सब मेरी गलती है। राहुल चिल्लाया,
नहीं दादा, आप ऐसा नहीं कर सकते। दादा ने राहुल के सिर पर हाथ रखा। बेटा, कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी सज़ा पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। सच्चाई का पूरा खुलासा। दादा ने सीमा की तरफ देखा। उस रात मैं वहाँ था, मैंने सब देखा। मैं उन्हें रोक सकता था, उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैं डर गया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे मरने दिया। सीमा की आंखों से काले आंसू बहने लगे। सीमा का दर्द। सीमा चीखते हुए बोली, मैं मदद मांग रही थी, मैं जिंदा थी, लेकिन तुमने मुझे मरने दिया। पूरा माहौल कांपने लगा। कुएं से और भी तेज चीखें आने लगी, जैसे वहां फंसी बाकी आत्माएं भी तड़प रही हों। अंतिम बलिदान। दादा ने सोनू से किताब ली और बोले, मंत्र पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा इतनी तेज हो गई कि खड़ा रहना मुश्किल था। राहुल रोते हुए चिल्ला रहा था, दादा प्लीज मत कीजिए। लेकिन दादा नहीं रुके। कुएं का जागना। जैसे जैसे मंत्र पूरा हो रहा था, कुएं के अंदर एक भयानक हलचल होने लगी। लाल रोशनी और तेज हो गई और अचानक कुएं से कई हाथ बाहर आने लगे, जले हुए, खून से सने हुए। सीमा की आखिरी कोशिश। सीमा ने गुस्से में चिल्लाया, नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकती। वो राहुल की तरफ बढ़ी, उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी दादा उसके सामने आ गए। सबसे दर्दनाक पल। दादा ने खुद को सीमा के हवाले कर दिया। मुझे ले जा, इसी से सब खत्म होगा। सीमा एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अंतिम चीख। अचानक सीमा ने दादा को पकड़ लिया और दोनों कुएं की तरफ खींचने लगे। राहुल दौड़ा, दादा, लेकिन देर हो चुकी थी। दादा और सीमा दोनों कुएं के अंदर गिर गए। अचानक सन्नाटा। जैसे ही वो कुएं में गिरे, सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, लाल रोशनी गायब हो गई और कुआं फिर से वैसा ही साधारण दिखने लगा। क्या सब खत्म हो गया? राहुल और सोनू वही जमीन पर बैठ गए, दोनों कांप रहे थे। कुछ देर बाद सोनू ने धीमे से कहा, शायद सब खत्म हो गया। राहुल ने कुएं की तरफ देखा। अब वहां कुछ भी अजीब नहीं था। कुछ दिन बाद गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोगों ने फिर से रात में बाहर निकलना शुरू किया। किसी के गायब होने की खबर नहीं आई। सबको लगा अब सब ठीक है। एक बार, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, राहुल। उसका दिल रुक गया। वो धीरे धीरे उठा और खिड़की की तरफ देखा। 7वां अंतिम झटका। बाहर कुएं के पास 2 साए खड़े थे, एक सीमा और दूसरा उसके दादा। लेकिन इस बार दादा की आंखें भी पूरी काली थी और वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। कहानी का डरावना अंत। अगली सुबह गांव में खबर फैली, राहुल गायब हो गया। उसके कमरे की दीवार पर काले निशानों से लिखा था, अब वो हमारा है। द एंड। या फिर कहते हैं, आज भी उस गांव में रात के समय कुएं के पास 3 साए दिखाई देते हैं, और अगर कोई उन्हें देख ले तो अगला नंबर उसी का होता है। इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, बहुत जल्द लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्द आप तक वीडियो पहुँचेगी। तब तक के लिए अलविदा।